हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल स्क्रीनर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की या फिर बात करते हैं ट्रेडिंग की, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो भाई इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने इंडिसेस हैं, हम कैसे मतलब इंडिसेस की तो बात ही छोड़ दो, इतने सारे स्टॉक्स हैं। उन स्टॉक्स के अंदर हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कुछ है, कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब कैसे देखें। तो उसके लिए ही फंडामेंटल स्क्रीनर बनाया गया, जो कि स्कैनक्स का ही एक प्रोडक्ट है। स्कैनक्स का क्या, धन का एक प्रोडक्ट स्कैनक्स है। और स्कैनक्स के अंदर, स्क्रीनर्स के अंदर आपको फंडामेंटल स्क्रीनर्स मिल जाएंगे। फंडामेंटल स्क्रीनर्स के अंदर आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्क्रीनर्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं वन बाय वन सभी स्क्रीनर्स के बारे में। पहला स्क्रीनर देखिए है बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, जो भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपना क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है, वो सभी स्टॉक्स का यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। भैया फार्मूला क्या है, कैसे ये स्टॉक को जज किया गया है, कैसे इस स्टॉक को फिल्टर आउट किया गया है, इतने सारे स्टॉक्स हैं उनमें कैसे फिल्टर आउट किया गया। तो भैया देखो, फिल्टर आउट करने यहाँ पे फार्मूला लिखा है YOY लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ इज ग्रेटर देन 10, YOY लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 15 एंड मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी 30। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया और यहाँ पे आपको पूरे स्टॉक्स आ गए, ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना क्वार्टरली हाई रिजल्ट दिया है, वो सब स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब आप सोचेंगे कि भैया ये तो एक मतलब डेडिकेटेड हो गया, अगर मुझे और उसमें कस्टमाइजेशन करनी है तो यहाँ कस्टमाइजेशन पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर लगा सकते हो, बहुत सारे फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो, बहुत सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे यूज़ करके अपने डाटा को काफ़ी एक्यूरेट बना सकते हो। ठीक, ये हमने देखा बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। ठीक है, बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से फंडामेंटल स्क्रीनर्स में हमने देखा। अब मान लीजिए हमें देखना है कि भैया ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी हमें काफ़ी तगड़ा, एक तरीके से बोल सकते हो कि बूस्ट देखने को मिल रहा हो। ठीक है ना, तो बिजनेस रैंपिंग अप कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका इंडिकेटिव फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके अंदर आपको आ जाएंगे कि इंक्रीज इन CAPEX। ठीक है, जिसका कि ग्रेटर देन 50 हो। अब इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं डिफिनीशन क्या है भाई। कंपनी एक्सपेंडिचर स्टॉक हाईलाइट कंपनीज दैट इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन लॉन्ग टर्म एसेट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी कंपनीज जो कि अपना पैसा, ठीक है, कैपिटल जो कि उनका कैपिटल है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जो कि अपना कैपिटल अभी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होंगे भाई, सिंपल बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया किसी भी कंपनी के अंदर, मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उन सब के अंदर जो भी स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो सब स्टॉक का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे पोटेंशियली मल्टी बैगर देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पोटेंशियली मल्टी बैगर हैं। और क्या फार्मूला लगा है भैया, मार्केट कैप जो होना चाहिए, मार्केट कैप या फिर सेल्स वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मार्केट कैप जो होना चाहिए 100 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। नेट इनकम 0 से ऊपर होना चाहिए। पी रेशियो जो होना चाहिए वो 0.75 से नीचे होना चाहिए, या फिर सेक्टर पी की बात करें या फिर पी की बात करें, ठीक है ना, वो 0.75 से नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा। EPS ग्रोथ की बात कर लें ऑन ईयर बेसिस तो वो 0 से अधिक होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम पोटेंशियली मल्टी बैगर स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही आप फंडामेंटल्स के अंदर और भी बहुत सारे स्क्रीनर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि निगेटिव वर्किंग कैपिटल। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका निगेटिव वर्किंग कैपिटल है, यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला क्या लगा भाई, फार्मूला लगा है कि भैया जिसका वर्किंग कैपिटल लेस देन 0 है या फिर 0 के बराबर है, और ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ इन 3 ईयर्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, वो सभी स्टॉक्स का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल हो गया, ICICI बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, मारुति सुजुकी अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, बजाज फिंसर, बहुत सारे हैं यार, ONGC, अडानी इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो यहाँ से आकर के आप काफ़ी आसानी से अपना जो भी एनालिसिस है ना, फंडामेंटल एनालिसिस, वो आप इजीली कर पाओगे। बेसिकली फंडामेंटल स्क्रीनर मोस्टली आप एक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन टूल है, इससे आप
काफ़ी आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान कर पाओगे। आई होप कि ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल स्क्रीनर का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक धन अकाउंट नहीं ओपन किया है तो धन अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कैनएक्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर के आप स्कैनएक्स अपना स्कैनएक्स पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन स्कैनएक्स यूज़ करने के लिए आपका धन अकाउंट इंपॉर्टेंट है, तो धन अकाउंट भी आप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो में जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं एक जस्ट यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैंने आपको दिया। अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च जरूर करें। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।